ऑनलाइन शिक्षण क्लास में 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों का स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं विद्यार्थियों, इससे अगले वीडियो पर ने पढ़ा था लाख का घर, जिसने पांडवों को मारने की साजिश थी कौरवों की, दुर्योधन की, उसके बारे में पढ़ा था। आज पढ़ेंगे पांडवों की रक्षा, यानी लाक्षा के घर में था लाख का घर, उसमें पांडवों की रक्षा कैसे हुई उसके बारे में अपन कथा का सारा पढ़ेंगे। युधिष्ठिर पांडवों और माता कुंती के साथ नगरवासी भी वारणावत की ओर चले, किंतु युधिष्ठिर के कहने पर उन्हें हस्तिनापुर वापस लौटना पड़ा। यानी कि गांव के वासी थे, हस्तिनापुर के नगरवासी, वो पांडवों से प्रेम रखते थे, बहुत स्नेह करते थे। इसलिए जब पांडव वारणावत गए तो वो उनके साथ साथ चलने शुरू हो गए। लेकिन कौरवों के सबसे बड़े, पांडवों के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर के कहने पर जनता है या नगरवासी है वो वहाँ रुक गए। पांचों भाई और कुंती है वो वारणावत गए। वहीं हस्तिनापुर से चलते समय विदुर ने सांकेतिक भाषा में, सांकेतिक भाषा होती है गुप्त ऐसी भाषा होती है जो हर कोई समझ नहीं पाए, अर्थात उस भाषा में विदुर ने युधिष्ठिर को दुर्योधन के कुचक्र के विषय में बताकर सचेत कर दिया था कि मतलब ऐसा एक घर बनेगा, लक्षा कर इसमें आपको मारने की योजना है, ऐसा इस बातों अपनी भाषा में उनको समझा दिया था। इसलिए जब युधिष्ठिर ने माता कुंती और पांडवों सहित पुरुषन के बनाए भवन, किसने बनाया? दुर्योधन के मंत्री पुरुषन ने बने भवन में प्रवेश किया तो युधिष्ठिर ने विदुर की बातों के माध्यम से ये ज्ञात कर लिया कि यह भवन शीघ्र जलने वाली सामग्री को मिलाकर बनाया गया है। अर्थात लाख का घर, लाख में घी, तेल, मोम, अत्यधिक पदार्थों से बनाए जो जल्दी से जल्दी आग पकड़े और महल जलकर राख हो जाए। ये जब जनता जा रही थी और तो जनता सब साथ रवाना हो गई थी, उस समय का दृश्य है। युधिष्ठिर ने भवन का रहस्य भी कुंती व अन्य पांडवों को बताते हुए सावधान रहने के लिए, साथ ही मौका मिलता ही निकल भागने के लिए कहा, किंतु सचेत भी किया कि यह सब कार्य ऐसा करना है जिससे शत्रु को उन पर जरा भी शक ना हो। युधिष्ठिर की बात को सभी ने मान लिया और सभी सावधानीपूर्वक उस लाख के भवन में रहने लगे। तभी एक दिन विदुर ने सांकेतिक भाषा का संदेश लेकर एक सुरंग बनाने वाला व्यक्ति युधिष्ठिर से मिला। यानी कि विदुर ने पीछे व्यक्ति भेजा तो उसने भी गुड सांकेतिक भाषा में संदेश देकर भेजा और पांडवों के पास कि आप जाओ, उनके पास जाओ और बताओगे सुरंग कैसे बनाएंगे, हम ऐसे निकलना है, आदि बातें। भाई देखिए सुरंग बना रहे हैं, सुरंग बना, जो भवन के नीचे सुरंग बना रहे पहाड़ की तरफ पीछे। उस व्यक्ति ने सांकेतिक भाषा का रहस्य बताते हुए उसके वारणावत आने का कारण युधिष्ठिर को बताया। कुछ दिन बाद उस कारीगर ने लाक्षागृह महल में पहुंचकर पांडव महल के नीचे से 4 दीवारी और गहरी खाई को लांघकर सुरक्षित बाहर निकल सकने वाले सुरंग का निर्माण किया। यह काम उसने इतने गुप्त रूप से किया कि महल के ही बाहर अपने लिए घर बनाकर रहने वाले पुरुषों को इसकी खबर ना हुई, किंतु उसके कारण पांडवों को पूरी रात हथियारों के साथ चौकन्ना रहना पड़ता था। यानी पांडवों को सावधान रहना पड़ता था। उस गुप्त रूप कारीगर ने जो सुरंग बनाई उसने करने के बाद पांडव बिल्कुल हथियार लेके रात को पहरा देते और बड़े ही चौकन्ना रहते थे। एक दिन दुर्योधन की योजना के अनुसार पुरुषन ने सोचा कि अब पांडवों का काम तमाम करने का समय आ गया है, किंतु युधिष्ठिर उसके हाव भाव से पहचान गए और युधिष्ठिर के कहने पर माता कुंती ने एक बड़े भोज का आयोजन किया, यानी भोजन की व्यवस्था करवाई, बहुत बड़े भोजन की व्यवस्था। और भोज में समस्त नगरवासियों को बुलाया, जिनसे महल में बहुत धूम रही। सभी कर्मचारियों सहित पुरुषों भी भोजन करके सो गए। यानी रात को अच्छे से बहुत सबको भोजन की दावत दी, भोजन करवाया और भोजन करके सभी सो गए। जब पुरुषन वगैरह सब सो गए तब ये देखो भोजन करवाए बाद उसमें माता कुंती ने भोज करवाया, उसका दृश्य सो गए तो मौके का लाभ उठाकर भीमसेन ने महल में आग लगा दी और सभी पांडव माता कुंती के साथ सुरंग के रास्ते बाहर निकल गए।
पूरे महल को आग ने अपनी चपेट में ले लिया, साथ ही पुरुषों का घर भी आग में जलकर राख हो गया। पांडवों के जलकर मर जाने की आशंका से लोगों में दुर्योधन अर्थात कौरवों के अत्याचार से भयंकर रोष उत्पन्न हो गया, यानी बहुत अत्यधिक उन्हें गुस्सा आने लगा। वर्णावत के लोगों ने पांडवों के महल में जलकर भस्म हो जाने की खबर हस्तिनापुर पहुंचा दी, यानी कि पांडव जलकर नष्ट हो गए हैं ऐसी सूचनाएं वो हस्तिनापुर पहुंचा दी। ये देखो लक्षागर से मलमहल की सुरंग बनाई, सुरंग से सभी एक एक करके बाहर निकल रहे हैं। ये आग इतनी तेज थी कि कुछ मिनटों में ही वहाँ तक समाप्त जलकर राख हो गई। ये देखो कितनी भयंकर आग लग रही है। इसमें अगर पांडव रहते तो क्या हमारा जीवित बचते? नहीं, मरना ही पड़ता। धृतराष्ट्र और उनके पुत्र कौरवों ने पांडवों और कुंती की मृत्यु पर बहुत शोक जताया, उन्हें श्रद्धांजलि दी। सत्य ज्ञात होने के कारण विदुर ने अधिक प्रदर्शन नहीं किया, साथ ही पांडवों के सुरक्षित होने की बात बताकर पितामह भीष्म को भी चिंता मुक्त किया। पितामह भीष्म पितामह थे वो, उनको बहुत अधिक चिंता हुई कि भाई जलकर नष्ट हो गए हैं, लेकिन विदुर इस बात को जानते थे। उन्होंने वो भीष्म पितामह को भी इस चिंता से मुक्त कर दिया। अगला भाग इसमें पाया जो कथा वो अब कल पढ़ेंगे। ये देखो धृतराष्ट्र उनके पुत्र वह देख रो रहे हैं कि अब हमारे भाई, लेकिन ये एक ढोंग है। फिर विदुर जो ज्ञानवान व्यक्ति, ये भीष्म पितामह। अब है कठिन शब्दार्थ। गुड यानी रहस्य, यह वाली आगमन यानी आने की, विचलित होना यानी घबराना, संदेह यानी शक, बेखटके बिना किसी डर के, काम तमाम करना ये मुहावरा भी है, मार डालना, आग की भेंट चढ़ना ये मुहावरा है, जलकर मर जाना, शोक यानी दुख, बेधड़क यानी बिना भय के, जलाशय यानी तालाब, बाढ़ जोना यानी इंतज़ार करना। ये अभी तक जो पढ़ा उसका है, उसके आगे शब्दार्थ है वो कल के वीडियो में आएंगे। प्रश्न पहला है, पांडवों को लाख के घर में जलने से बचाने का प्रयास किसने किया? तो विदुर ने पांडवों को लाख के घर में जलने से बचाने का प्रयास किया। युधिष्ठिर को वाणावत में बने लाख के घर का रहस्य किसने तथा किस प्रकार बताया? तो युधिष्ठिर को वाणावत में बने लाख के घर का रहस्य विदुर ने सांकेतिक भाषा में बताया था, जिससे और कोई नहीं समझ सके। तीसरा प्रश्न है, विदुर ने पांडवों को लाख के घर से निकालने का क्या उपाय किया? तो इसका उत्तर है कि विदुर ने एक सुरंग बनाने वाला व्यक्ति भेजा, जिसने वाणावत पहुंचकर लाख के घर से निकलने के लिए एक सुरंग बनाई। चौथा प्रश्न है, युधिष्ठिर ने भीम को लाख के घर का रहस्य बताते हुए क्या समझाया? तो युधिष्ठिर ने भीम को बताया कि यह स्थान बहुत खतरनाक है, फिर भी भवन बनवाने वाले पुरुषों को ये पता नहीं चलना चाहिए कि हमें ये रहस्य पता है। अंतिम प्रश्न है, पुरुषों ने अपने रहने के लिए स्थान कहाँ बनाया? तो पुरुषों ने अपने रहने के लिए स्थान है वो महल के बाहर बनवाया। धन्यवाद विद्यार्थियों, कथा का श्रवण कीजिए और उसे कंठस्थ करके अपने सहपाठियों तथा परिवार के सदस्यों को सुनाएं। धन्यवाद।